हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें आपका कंप्लीट जो आपने पढ़ा था वो रिवाइज भी हो जाएगा। एंड आई होप कि आपने पहले वाले चैप्टर मैंने जितने भी प्रैक्टिस करवाई तो आपने सब कुछ पढ़ा होगा। तो ये लास्ट चैप्टर है, तो आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जब भी आप इसको पढ़ोगे तो पहले आप जो पढ़ाया गया उसको देख के आएंगे, तभी ये कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालना। मैंने टाइप वाइज करवाया था, बट पेपर में टाइप आपको नहीं बताया जाएगा, आप खुद ही पहचानना आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन, देखो मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा इक्वल वाला क्वेश्चन आ जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 20 आर्टिकल की जो एसपी है वो 30 आर्टिकल के सीपी के बराबर है, तो आमने सामने होता है। सीपी कितना आपका सर 20, एसपी कितना सर 30। आप मुझे बताइए 20 रुपए की चीज को 30 रुपए में बेचेगा, देन प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो सबको दिख रहा है सर प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट 10 का। और प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो पहले प्रॉफिट पता होना चाहिए। प्रॉफिट किसके ऊपर होता है सर, और प्रॉफिट परसेंट ऑलवेज किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर। 10 का प्रॉफिट, सीपी है 20 और मल्टीप्लाई 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो 1/2 कितना होता है सर 50%। आंसर कितना आ गया 50%। तो ओवरऑल इंसान को जो प्रॉफिट हुआ, जो भी दुकानदार था, वो कितना था 50% का। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 50%। बेसिक क्वेश्चन था, मैंने करवाया हुआ था। शॉर्टकट मैंने बताया था, जो एसपी उसको सीपी मान लो, सीपी को एसपी मान लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक आर्टिकल को 10% लॉस पे बेचा गया। आगे कंडीशन दी है कि अगर मैं सेलिंग प्राइस डबल कर दूं, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम्स डबल देन प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो मैंने बताया था जब भी प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में दिया जाता है तो आप हमेशा लेट करते हो सीपी कितना 100। क्वेश्चन में दिया था लॉस कितना 10%। लॉस किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर। 100 का 10% 10 ही होता है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी। तो ऑलवेज आपको बोलना है क्या कि सर 100 की चीज लेके आया, 10 रुपए का घाटा है तो मैं बेचूंगा 90 की। ये मैंने बेसिक में सिखाया था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि आप क्या करिए, एसपी को डबल करिए। कितना हो जाएगा एसपी 180। अब क्वेश्चन क्या बन गया कि सीपी आपकी 100 है और उसने एसपी बना के दे दिया कितना 180। फिर पूछा था प्रॉफिट बताओ, तो कितना प्रॉफिट दिख रहा है सर 80 का। कितने का 80 का। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, 80 का प्रॉफिट सीपी के ऊपर और मल्टीप्लाई 100। कितना आंसर आ गया 80%। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, ये सिर्फ आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस और कुछ नहीं है, इसमें कुछ सिखाने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 2 चेयर बेची गई, दोनों की जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है सेम है, और एक के ऊपर 20% का प्रॉफिट, एक के ऊपर 20% का लॉस। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको कंडीशन दी थी कि अगर क्वेश्चन में पहले और दूसरे आर्टिकल की सेलिंग प्राइस सेम दी हो, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बराबर दिया हो, तो ऑलवेज लॉस होता है किसके बराबर होता है, वो प्रॉफिट मल्टीप्लाई लॉस बटे 100%। इतना आंसर होता है। बट कंडीशन है कि दोनों की सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए। अब इसमें बच्चे 20 और 20 यहाँ पुट करके 4% लॉस निकाल के आ जाएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम दी है, और अगर आपकी सीपी दोनों की सेम हो जाए, दोनों की सीपी सेम हो जाए और प्रॉफिट लॉस भी सेम दिया हो, इन दैट केस आंसर क्या होता है, इन दैट केस आंसर होता है सर नो प्रॉफिट नो लॉस। ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। अगर दोनों की सीपी सेम दी हो तो प्रॉफिट लॉस भी इक्वल दी हो। यहाँ पे सीपी सेम था, प्रॉफिट लॉस सेम था, 20 का प्रॉफिट 20 का लॉस, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, जब आता है तो बच्चे गलत करके आते हैं। अगर सेलिंग प्राइस सेम हो तो सीधा आंसर निकालो 20 × 20 बटे 100।
आंसर कितना आ गया 4% का हमेशा लॉस होगा। बट अगर सेलिंग प्राइस सेम दी हो तब ऐसा होता है, अदरवाइज आपको ऐसा नहीं करना है। ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये आपके लिए नए क्वेश्चन है, आपने नहीं पढ़ा था, लेकिन 2 क्वेश्चन देख लेना, अगर समझ आती है तो इजीली पेपर में बना पाओगे। क्वेश्चन है कि एक आर्टिकल को बेचा गया 20% किसके ऊपर, 20% लॉस के ऊपर। लेकिन प्रॉफिट लॉस किसके ऊपर होता है सर, प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी के ऊपर होता है। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑन एसपी, क्या लिखा हुआ है, ऑन एसपी। डेट मीन्स की क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है, प्रॉफिट लॉस कभी भी एसपी के ऊपर नहीं होगा। बट ये जो दुकानदार ने कैलकुलेशन की है उसने एसपी पे निकाल दिया, गलत कर दिया, इसलिए बोल रहा है बताओ एक्चुअल लॉस परसेंट क्या थी। इस क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूं, इसमें आपको लेट शो नहीं करना। एक मैंने आपको मेथड सिखाया था फ्रैक्शन वाला, आपको फ्रैक्शन वाला। तो फ्रैक्शन मेथड क्या था कि प्रॉफिट लॉस क्या दिया आपको, लॉस दिया। लॉस कितना दिया सर 20%। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। अच्छा ये क्या मैंने बोला था, हमेशा क्या लेना आपको, सीपी लेना है। बट यहां पे जब उसने खुद बोला है कि ये जो लॉस आपको दिख रहा है ये सेलिंग प्राइस के ऊपर है, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस के ऊपर निकाला, इसको हम सेलिंग प्राइस मानेंगे, दैट इज द एसपी। और ये क्या मेरा लॉस। यहां से बच्चे फंसेंगे कि सीपी कैसे निकालना है, इसलिए मैंने सबसे पहली क्लास में ऐसे क्वेश्चन बताए थे, लॉस इतना सीपी इतना एसपी बताओ, एसपी प्रॉफिट इतना सीपी बताओ, तो अलग अलग मैंने पैटर्न सिखाए थे। अब मान लो पेपर में आप फंस जाते हो, आपको नहीं समझ आ रही सीपी कितना होगा, तो क्या करिए, देखो यहां तो दोनों को प्लस करके लिखना होता है भाई, लॉस को जहां तो प्लस करना है या माइनस करके लिखना है। अब कैसे पता चलेगा, अगर मैं दोनों को ऐड करके लिखूं, वैसे सोच सकते हो कि जब भी लॉस होता है तो चीज क्या होती है, सस्ती बिकती है और महंगी लेके आता हूं, तो सीपी महंगी होगी 6। अगर मान लो आपको नहीं समझ आ रहा सीपी क्या निकलेगा, तो एक बार प्लस करके लिख दो, 5 और 1 6 होता है। फिर क्रॉस चेक करो, 6 रुपए की चीज है 5 रुपए की बेचूंगा तो लॉस 1 है, बिल्कुल सही है। गलती से मान लो आपने सबट्रैक्ट करके लिख दिया, 5 में 1 निकाल के 4 लिख दिया, तो क्रॉस चेक करो, 4 रुपए की चीज को 5 में बेचोगे तो ये तो प्रॉफिट हो गया, बट मुझे लॉस करवाना। डेट मीन्स कि जो सेकंड वाला कंडीशन थी वो मैंने गलत की थी, इसलिए क्रॉस चेक करो। सीपी निकालने के बाद क्रॉस चेक कर लो। अब मुझे समझ आ गई कि सीपी 6 रुपए का था, 5 रुपए की बेची, 1 का लॉस सही है। अब मुझे बताओ एक्चुअल लॉस क्या होना चाहिए था, एक्चुअल लॉस परसेंट क्या होनी थी सर, एक्चुअल लॉस होना था 1 का, तो लॉस 1 का ही रहेगा, लेकिन दुकानदार को कैलकुलेशन करनी चाहिए थी सीपी के ऊपर और मल्टीप्लाई 100, ये आंसर होना चाहिए था। तो 1/6 को 100 से करो कितना आता है, 16.66 या 16 2/3%, एक ही बात है। ये आंसर है क्वेश्चन का। एंड आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। तो एक्चुअल वाला क्वेश्चन कैसे करना होता है, नीचे एसपी रखना होता है, सीपी बनाने के बाद आप सही में निकालो। देखो अगला क्वेश्चन भी सेम है, एक आर्टिकल को बेचा गया 10% प्रॉफिट पे, प्रॉफिट कितना है 10%, मतलब 1/10। ये क्या होगा एसपी, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये उसने लिखा हुआ है एसपी के ऊपर, अदरवाइज ये सीपी ही होगा। जब लिख के दे दिया एसपी मानो तो एसपी माना, हुआ क्या बंदे को प्रॉफिट, तो ये क्या आपका प्रॉफिट। अब यहां से फिर से सीपी सोचना पड़ेगा भाई, जब प्रॉफिट होता है तो चीज महंगी बिकती है तो अपनी खरीद सस्ती पड़ती है, इसका मतलब 9 होगी। मान लो आपने इसको प्लस करके 11 लिख दिया, तो चेक करो 11 रुपए की अगर सीपी होगी 10 में बेचूंगा, ये तो लॉस हो गया, बट मुझे प्रॉफिट करवाना है, दैट मीन्स कि प्लस नहीं करना था, उसको सब्ट्रैक्ट ही करना था। इसलिए क्रॉस चेक आपको करना आना चाहिए। सीपी एसपी में चेक कर लो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट क्या निकलेगा सर, प्रॉफिट तो 1 का ही है, लेकिन करना किसके ऊपर था, सीपी के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया 11.11% या 11/9%। ये मैंने आपको फ्रैक्शन सिखाई हुई है। आई होप कि समझ पाए होंगे आप। नए क्वेश्चन आए दोनों, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, इसको एसपी मान के फिर सीपी निकालना है, तो प्रॉफिट लॉस सीपी के ऊपर कैलकुलेट करना, यही एक्चुअल होता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आई होप अभी आप नेक्स्ट टाइम कर पाओगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्वेश्चन है, एक आर्टिकल को बेचेगा 20% प्रॉफिट पे, उसकी सेलिंग प्राइस दी है, आपको सीपी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 का, जब भी प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में दिया जाता है तो क्या करना होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज लेट सीपी इक्वल टू 100,
एंड देन प्रॉफिट कितना है आपका सर 20%, 100 का 20% BC होता है एंड सेलिंग प्राइस विल बी 120, क्योंकि 100 की चीज है, 20 का प्रॉफिट, 120 की बिकेगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक चीज दी है, क्या दी है, सेलिंग प्राइस दी है कितनी 6.72। आपका सेलिंग प्राइस कितना है सर 120, आपसे पूछा क्या गया है सीपी कितना 100, ये आंसर आएगा। 0 से 0 कट गया, 6 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2 10। अब 5 इससे तो नहीं कटता, अब 6 को यहाँ काटना है। ऊपर वाला नंबर 6672 क्या 6 से कटता है, कैसे पता चलता है सर, ऊपर वाला नंबर 2 से भी कटना चाहिए एंड 3 से भी कटना चाहिए, दैट मीन्स कि नंबर 6 का डिविजिबल है। तो पहला देखिए 2 से तो कट रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है, क्या 3 से कट रहा है, 6 6 12 7 19 और 2 21, 21 3 से कटता है, दैट मीन्स कि ऊपर वाला नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, इसका मतलब 6 से भी हो जाएगा। तो डेसिमल डिवाइड करते नहीं देखना, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, एक बच गया, आगे चला गया तो 6 2 जा 12। डेसिमल के आगे कितना नंबर है 2, तो दोबारा डेसिमल लगा दो, डेसिमल के आगे 2 ही नंबर रखने हैं। ऊपर बच गया 11.12 और मल्टीप्लाई में आ गया 5। आंसर कितना आ गया 5 मल्टीप्लाई 10 का 1, 5 और 1 6, 5 और 5, आंसर कितना आ गया 55 60। लेकिन डेसिमल के आगे 2 नंबर हैं, मल्टीप्लाई में 2 ही रहेंगे क्योंकि इधर डेसिमल होता है ऐड हो जाता है। तो आंसर कितना 55.60। आपको डेसिमल वाली कैलकुलेशन आनी चाहिए। मैंने आपको बेसिक क्लास देखना मैंने सिखाया हुआ, बेसिक 3-4 क्लास में मैंने पूरे मैथ का बेसिक सिखाया, जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन देखिए। एक आर्टिकल को 10% लॉस पे बेचा गया, उसकी सेलिंग प्राइस दी है, इन ऑर्डर टू गेट 10% प्रॉफिट, दोबारा एसपी बताओ। तो ये मैंने बताया था सेकंड टाइप का एडवांस क्वेश्चन क्या होता है। तो सर मुझे प्रॉफिट लॉस तो मिल गया, मैं लेट कर लूंगा सीपी क्या 100, क्या हो रहा है लॉस कितना हो रहा है 10%, डेट मीन्स 10, 100 का सीपी 10 का लॉस, तो एसपी क्या बनेगा 90। एसपी कितना बनेगा 90। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो एसपी कितना दिया हुआ है, देखो ध्यान से, एसपी दिया हुआ है 81720, तो 81720 आपका 10% लॉस वाला, देखो ये एसपी कौन सा है जब 10% लॉस हुआ था, तो आपका कितना 10% लॉस वाला 90। अब आपको अगर पूछा था लॉस बताओ तो 10 से मल्टीप्लाई करता, सीपी पूछा था 100 से करता, लेकिन सीपी तो पूछे नहीं, उसने क्या बोला मुझे 10% प्रॉफिट कमाना है, इन ऑर्डर टू गेट 10% प्रॉफिट फाइंड एसपी, दोबारा एसपी बताओ। तो आप मुझे बताइए अगर इसी के ऊपर मुझे क्या करना होता 10% का प्रॉफिट कमाना होता, मतलब 10 का प्रॉफिट होता, तो एसपी क्या बनती 110, ये तो आपको आना चाहिए। इसका मतलब मुझे 110 की वैल्यू निकालनी थी, तो 110 की निकालोगे तभी तो 10% प्रॉफिट वाला एसपी निकलेगा। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। ये 9 से पूरा पूरा कट रहा है, 9 9 जा 81, 0 का 0 क्योंकि 2 नंबर एक साथ ले रहा हूँ, और 8 मल्टीप्लाई 9 और 0 का 0। अब 11 से मल्टीप्लाई करना है, ये कितना आ जाएगा आपका, देखो 0 का 0 आ गया 908 908 8899 9988, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एंड आई होप कि ये आप समझ पाए होंगे, ये आप समझ पाए होंगे। बेसिक क्वेश्चन था, थोड़ा सा एडवांस लेवल मैंने ये पढ़ाया था आपको। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टाइप है कि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में देके एसपी देके सीपी पूछ लेगा, ठीक है। अगर दोबारा एसपी देके एसपी पूछे तो इस तरह से आपको बनाना है क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन किसके बेस पे है, ये आपके डिसहॉनेस्ट शॉपकीपर के बेस पे है, डिसहॉनेस्ट शॉपकीपर के बेस पे है कि एक दुकानदार कैसे बेईमानी करता है। इसका मैंने आपको पैटर्न सिखाया था, देखो क्वेश्चन नंबर 8, मैंने इसका आपको पैटर्न सिखाया था। जब भी बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन आया तो क्या करना, कुछ नहीं करना, आपको पैटर्न बना लेना। लेट करना सबसे पहले 1 ग्राम 1 रुपए का, नेक्स्ट चीज आपको 1000 ग्राम के मान के चलना है, 1000 ग्राम। इस साइड आपको लिखना है चीटिंग कितनी करी, वो कम ज्यादा करना है। इस साइड आपको करना है कि कितना बंदे ने प्रॉमिस करा, प्रॉफिट लॉस क्या है वो लिखना है। इसके बाद जो बनेगा वो सेलिंग प्राइस बनेगी, इधर बनेगा सीपी।
बस इतना तो लिखना ही लिखना है इस क्वेश्चन में, ये याद कर लो। अब पुट करते हैं। बंदे ने प्रॉमिस कितना करा कि मैं उसको आर्टिकल को एट इट सीपी पे बेच दूंगा, जितने की कॉस्ट प्राइस उतने, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचूंगा। इसका मतलब 1000 ग्राम 1000 के पैसे लेगा तो 1000 रुपया लेगा, क्योंकि 1 ग्राम 1 रुपये का, 1000 ग्राम बेचा तो 1000 रुपये ले लिया। एक ही बात है, पैसे बोल दो ग्राम बोल दो, तो एसपी मिल गया। अच्छा चीटिंग कितनी करी बंदे ने, उसने 20% कम वेट यूज करा, तो कितना 20% लेस, तो 20% कम करना। 1000 का 20% कितना होता है 200, क्योंकि 10% निकालना 1 0 हट जाता है, तो 20% 200 हो गया। 200 कम करो, इसका मतलब 800 ही चीज़ बेची, 800 ग्राम, तो 800 रुपया हो गया। सीपी मिल गया, एसपी मिल गया। बताओ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? सर साफ साफ दिख रहा है 800 की चीज़ है, 1000 की बेच रहा है, 200 का प्रॉफिट हुआ। बट प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है? 200 का प्रॉफिट 800 के ऊपर और मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको काटोगे तो 1/4 आएगा। 1/4 कितना होता है? 25%। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 को यही पुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न मानना कि 1 ग्राम 1 का तो 1000 ग्राम आ गया। अब बंदे ने प्रॉमिस कितना करा? 10% प्रॉफिट में बेचेगा, मतलब 10% बढ़ा के, तो एसपी कितना बन जाएगा? 1100। चीटिंग कितनी करी? 10% लेस, तो 900 बच गया सीपी। अब बताओ सीपी और एसपी में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? सर प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है? 200 का। बट प्रॉफिट परसेंट निकालना है भाई, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। 200 का प्रॉफिट सीपी 900 के ऊपर मल्टीप्लाई 100, ये कितना आ गया? 2/9 निकालना, तो 1/9 कितना होता है? ये होता है सर 11.11, लेकिन एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किससे किया गया? 2 से, तो आप भी कर दो। 22.22 आंसर आएगा इसका। तो आई होप कि ये जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन है ये आप बहुत इजीली बना लोगे। मैंने सब कुछ पढ़ाया था आपको, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इसको पढ़ के आना, तब पढ़ना, इस क्वेश्चन को करना आप, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 एक लिख लो। फाइंड सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 30%, या ओवरऑल डिस्काउंट या सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या होता है ये? सीधा मैंने बताया था, अगर एक x% डिस्काउंट एक y है तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा? ये होगा सर x + y और सब्ट्रैक्ट करेंगे x by 100। डिस्काउंट वाला पढ़ाया था मैंने आपको। तो x y कितना यहाँ पे 10x है और y कितना 30, सब्ट्रैक्ट करेंगे x × y डिवाइड बाई 100। आंसर कितना आ गया? 40। 40 में से कम करना 3, मतलब 37%। तो सक्सेसिव डिस्काउंट पूछे तो कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट क्या करना? दोनों का प्रोडक्ट बाय 100। तो ये होता है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको प्रॉफिट लॉस से आपके सिलेबस में है। डिस्काउंट थोड़ा सा मैंने करवाया था, वो देख के जाना। बाकी इतने क्वेश्चन में आपका पेपर में हो जाएगा। तो आपके बेसिक टाइप से मैंने सारे कवर अप कर दिए, 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सिखा दिया, एंड आई होप कि आप इसको सीख पाए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट साइंस की क्लास में। साइंस हम लोग अभी 1-2 लेक्चर में इसको भी कंप्लीट करते हैं, कल इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।